जिन द पेट। क्या होगा अगर आप अपने घर जिन ले आए, उसे पालतू जानवर की तरह रखने के लिए? क्या वह आपकी सारी विश पूरी करेगा या आपको ही अपना गुलाम बना लेगा? चलिए जानते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन में। मूवी की शुरुआत में हमें दिखता है कि दो लड़कियां मस्जिद जा रही हैं। इन दो लड़कियों में से एक लड़की ऐसी है जिसके अंदर जिन का साया है। मस्जिद में एक बाबा होता है जो जिन भगाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। बाबा जैसे जैसे मंत्र पढ़ता है वैसे वैसे जिन बौखलाने लगता है और वह अपने भयानक रूप में सामने आ जाता है। वह उसकी फ्रेंड, साथी और बाकी लोगों को भी उठाकर फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन बाबा मंत्रों का जाप और जोर जोर से करने लगता है। फिर एक शीशे की मदद से उस लड़की से जिन का साया निकालकर एक डब्बे में डालकर उसे कैद कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है मलेशिया के एक बार में और हमें दिखता है कि वहां कॉन्सर्ट हो रहा है। उस कॉन्सर्ट में एक लड़का गाना गा रहा है जिसका नाम है शक्ति। ये फिल्म का हीरो है। वह गाना गाते गाते देखता है कि एक लड़की उस बार में इंटर कर रही है। उसे देखते ही शक्ति के बाकी सारे दोस्त उसे मोटिवेट करने लगते हैं, जा उसे प्रपोज कर दे। शक्ति जैसे ही उस लड़की को प्रपोज करने जाता है, उससे पहले एक लड़का जाकर उस लड़की को प्रपोज कर देता है। शक्ति का तो दिल टूट जाता है और वह अब डिप्रेस होकर रोज इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे उसके घर से फोन आता है। शक्ति के घर वाले उसे चेन्नई बुला रहे होते हैं। साथ ही उसका भांजा भी उसे चेन्नई आने के लिए कहता है क्योंकि उसका बर्थडे है और वह अपने बर्थडे के लिए शक्ति से गिफ्ट में एक एंटीक वॉच मांगता है। शक्ति आने के लिए मान जाता है क्योंकि मलेशिया में उसका कॉन्सर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया था और वह अपना खुद का बैंड शुरू करना चाहता था। इसीलिए वह चेन्नई आने के लिए तैयार हो जाता है। अब शक्ति मलेशिया के बाजारों में घूमना शुरू कर देता है उस एंटीक वॉच की खोज में। तभी उसे एक शॉप मिलती है जहां सिर्फ और सिर्फ एंटीक का सामान मिलता है। उस दुकान में पहुंचकर शक्ति वॉच की खोज करने लगता है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। यह आवाज पास ही रखे बॉक्स से आ रही थी। ये वही बॉक्स होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखा था। शक्ति उस बॉक्स को देखने लगता है। तभी उसके पीछे से एक छोटा सा आदमी आता है जो उसे दुकान से चले जाने के लिए कहता है। शक्ति बताता है, मैं एंटीक वॉच खोज रहा हूं। फिर वह छोटा आदमी एंटीक वॉच खोजना शुरू कर देता है और शक्ति फिर से उस बॉक्स को देखने लगता है। तभी शक्ति को एक कॉल आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है और तुमने 5 लाख का प्राइस जीत लिया है। शक्ति यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगने लगता है कि इस बॉक्स के कारण ही उसे गुड न्यूज मिली है। इसीलिए वह उस छोटे आदमी से उस बॉक्स को खरीदने की बात करता है। लेकिन वह आदमी कहता है यह बिकने के लिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर जिन है। जैसे लोग जानवरों को पालते हैं वैसे ही जिन को भी पाला जाता है। जिसका भी जिन पालतू बन जाता है वह उसे हर मुसीबत और तकलीफ से दूर करता है, उसकी सारी विश पूरी करता है। शक्ति को इन बातों पर बिलीव नहीं होता, इसीलिए वह थोड़ा डिटेल में बताने के लिए कहता है। फिर वह छोटा आदमी शक्ति को बताता है कि 700 साल पहले इंडोनेशिया के राजा ने अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए बाकी सब रिलीजनों पर अटैक कर दिया था। बाकी कंट्रीज ने भी अपने रिलीजन को बचाने के लिए उनके खिलाफ खड़े हुए, लेकिन इंडोनेशिया के राजा ने उन पर घोस्ट से अटैक करना शुरू कर दिया जिसमें बहुतों की मौत हुई। लेकिन इसमें भी कुछ राजाओं ने जीत हासिल कर ली थी। जब इन राजाओं को लोगों की मौत के पीछे का कारण पता चला तो वे पंडितों और साधुओं के पास जाकर मदद मांगने लगे। उन साधुओं और पंडितों ने राजाओं को जिन दिए जिसकी वजह से वे राजा बैटल्स जीतने लगे। लेकिन उन राजाओं ने एक चीज नोटिस की कि जिन उनकी बैटल्स में मदद करने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों में मदद कर सकते हैं। इसीलिए उन सभी राजाओं ने फिर बहुत सारे जिन जागृत किए और उन्हें अपने घर के पालतू जानवर की तरह पालने लग गए। इसे सुनते ही शक्ति जिन को अपने घर ले जाने की बात करता है। तभी उस बॉक्स से भी आवाज आती है जिसे सुनकर उस छोटे आदमी को लगता है कि यह भी मान गया है, इसलिए वह शक्ति को जिन ले जाने दे देता है। अब शक्ति चेन्नई पहुंच जाता है। जब वह एयरपोर्ट से निकल रहा होता है तब वह गलती से एक लड़की का बैग लेने लगता है जिसका नाम प्रिया है। प्रिया शक्ति को देख लेती है कि वह उसका बैग लेकर जा रहा है। प्रिया शक्ति को रोककर अपना बैग वापस ले लेती है। प्रिया को देखते ही शक्ति को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। फिर शक्ति को उसका दोस्त श्याम लेने आ जाता है। जब वे लोग घर जा रहे होते हैं तब भी शक्ति के बैग से जिन कुछ कुछ आवाज निकाल रहा होता है। इसे सुनकर उसका दोस्त पूछता है, ये किसकी आवाज आ रही है? शक्ति बताता है, यह जिन है। इसे सुनकर श्याम को लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट जीन है जो बोल भी सकता है। वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि घर जाकर तो आज पार्टी होगी। कुछ देर में शक्ति अपने घर पहुंच जाता है जहां वह अपने परिवार वालों से मिलता है और थोड़ी बातचीत करता है। तभी उसे रूम से चिल्लाने की आवाज आती है। जब शक्ति रूम में जाकर देखता है तो श्याम बैग से उसके सारे कपड़े निकालकर जिन को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद शक्ति उसे बताता है, जिन कोई दारू की बोतल नहीं है, यह असली वाला जिन है। इसे सुनकर उसके सभी घर वाले शॉक हो जाते हैं और डरने लगते हैं। लेकिन शक्ति बताता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, यह हमारा दोस्त बनकर रहेगा, लेकिन इसकी 3 कंडीशंस हैं। पहली, इसे पानी से दूर रखना है। दूसरी, इसे सूरज से भी दूर रखना है। तीसरी,
इसे खाना सुबह के 12 बजे से 5 बजे के बीच में देना है। अगर हम ये 3 रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो जिन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए यह हमारे लिए लकी है। जैसे ही वह यह बोलता है, उसकी दादी बाथरूम में गिर जाती है, जिसे लेकर वे लोग तुरंत अस्पताल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कोई गहरी चोट नहीं है, यह थोड़ी दवाइयों से ठीक हो जाएगी। अस्पताल में शक्ति को प्रिया दिखती है। उसे देखकर शक्ति दादी के रूम के सामने रोने का नाटक करने लगता है। शक्ति को रोता देख प्रिया उसे शांत करने जाती है और कहती है कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फिर शक्ति श्याम के साथ बाहर चला जाता है। उसे लोन चाहिए था अपना खुद का बैंड शुरू करने के लिए, इसलिए श्याम उसे बहुत सारी जगहों पर लेकर जाता है लोन दिलवाने के लिए, लेकिन उसे कहीं भी लोन नहीं मिलता। बाद में जब वे लोग एक बार में बैठे होते हैं, तब वहां एक आदमी आकर उसे लोन दिलाने की बात करता है, लेकिन जो लोन देने वाला आदमी है वह बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मांगता है। शक्ति को भी लोन चाहिए था, इसीलिए वह ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए भी तैयार हो जाता है और लोन ले लेता है। वे लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी शक्ति को याद आता है कि रात हो गई है और जिनको खाना खिलाना है, इसलिए वह अपनी बहन को कॉल करके जिनको खाना खिलाने के लिए कहता है। शक्ति की दीदी रात के ठीक 12 बजे जिनको खाना ले जाकर दे देती है, लेकिन उसकी दीदी को यकीन नहीं होता कि क्या बॉक्स सचमुच खाना खा लेगा। इसीलिए वह रात को उठकर देखने जाती है कि क्या जिन ने वाकई खाना खा लिया। जब वह बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें खाना आधा खाया हुआ दिखता है। इसे देखकर उसकी दीदी घबराकर अपने रूम में चली जाती है और अगले दिन उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अगली सुबह शक्ति के परिवार वाले बॉक्स के सामने बैठकर उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तभी वहां शक्ति आ जाता है। शक्ति के परिवार वाले बहुत डरे हुए होते हैं, इसीलिए वे शक्ति को इस बॉक्स को घर से बाहर ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन शक्ति कहता है ये तो हमारे लिए लकी है, और जिनको घर से बाहर फेंकने से मना कर देता है। फिर शक्ति श्याम के साथ एक टपरी पर आ जाता है। वे लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी एक लड़की ऑटो को ठोक देती है। जब शक्ति वहां जाता है तो देखता है कि यह तो प्रिया है, जिसके हाथ में चोट लग गई है। शक्ति उसे तुरंत अपने घर लेकर जाता है और उसे फर्स्ट एड देता है, फिर अपने परिवार वालों से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। बाद में शक्ति प्रिया को घर ड्रॉप करने जाता है। जब शक्ति प्रिया को ड्रॉप करता है तो प्रिया बताती है मैंने ही ऑटो को ठोका था क्योंकि मेरा ध्यान तुम पर था। प्रिया यह भी कहती है लगता है हमारा कोई तो कनेक्शन है जो हम लोग बार बार आपस में टकरा रहे हैं। यहाँ शक्ति प्रिया को आई लव यू बोल देता है। प्रिया भी उसे गले लगा लेती है। फिर कुछ दिनों में ही शक्ति और प्रिया शादी कर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन राधा कृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। यह न्यूज शक्ति के पापा बैठकर देख रहे होते हैं। तभी चैनल चेंज हो जाता है। शक्ति के पापा चैनल चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कोई चैनल चेंज कर देता है। शक्ति के पापा को समझ में आ जाता है कि यह जिन कर रहा है, इसीलिए वह चुपके से पीछे चले जाते हैं। तभी वहां श्याम भी आ जाता है और वह भी चैनल चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई कान के नीचे पटपट मारता है और उसे भी पता चल जाता है कि यह तो जिन है। वह वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब श्याम नहाकर आता है तो वह गलती से अपने बालों का पानी उस बॉक्स पर छिड़क देता है, जिसकी वजह से शीशे में से कुछ अजीब सा निकलता है और वह श्याम का पीछा करने लगता है। श्याम तुरंत घर से भागता है और अपना तौलिया भी गिरा देता है। उसे रोकने के लिए शक्ति का जीजा श्याम के पीछे गाड़ी लेकर जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का टक्कर हो जाता है। जब शक्ति घर आता है तो उसके घर वाले सभी उसे बॉक्स को बाहर फेंक देने के लिए कहते हैं। शक्ति भी उदास होकर उस बॉक्स को फेंकने जा रहा होता है कि तभी उसकी बहन एक अलग ही आवाज में उसे रोक देती है। ऐसा लगता है कि उनके अंदर जिन घुस गया है। शक्ति उनकी बात मान लेता है और बॉक्स को घर से बाहर नहीं ले जाता। बाद में शक्ति को उस बॉक्स में कुछ तो अजीब लग रहा था, इसीलिए वह उस बॉक्स को लेकर एक तांत्रिक के पास चला जाता है। तांत्रिक कुछ झाड़ फूक करता है और कहता है कि अब यह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फिर शक्ति उस बॉक्स को लेकर घर आ रहा होता है। उधर दूसरी तरफ शक्ति ने जिससे लोन लिया था उसे लोन के पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसीलिए उन्होंने शक्ति को मारकर पैसे वापस लेने के लिए कुछ गुंडे भेज दिए थे। जब शक्ति रास्ते से जा रहा होता है तो वे गुंडे शक्ति को गाड़ी से निकालकर मारना शुरू कर देते हैं। वे लोग जब शक्ति को मार रहे होते हैं तब देखते हैं कि गाड़ी अपने आप हिल रही है। वे गाड़ी में देखने जाते हैं कि ऐसा क्या है। जैसे ही वे गेट खोलते हैं अपने आप गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी जिन ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। फिर श्याम शक्ति को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाता है क्योंकि उसकी दीदी की डिलीवरी होने वाली है। शक्ति पहले घर जाकर उस बॉक्स को रख देता है, फिर सीधा हॉस्पिटल जाता है जहां उसकी दीदी को लड़का होता है। फिर वे लोग जैसे ही घर आते हैं तो देखते हैं कि प्रिया जमीन पर पड़ी हुई है और चारों तरफ खून है। प्रिया को इस हालत में देखकर उसकी दादी शक्ति पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है मैंने तुझे पहले ही बोला था कि जिनको घर से बाहर ले जा। शक्ति भी अब बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उस बॉक्स को ले जाकर घर के बाहर फेंक देता है। बॉक्स के गिरने के बाद उसमें से जिन निकल जाता है
वहीं दूसरी तरफ शक्ति प्रिया को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। वहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि प्रिया को किसी ने जोर से हेड पर हिट किया था, जिसकी वजह से वह कोमा में चली गई थी, लेकिन अब वह ठीक है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि वह कब तक होश में आएगी, लेकिन वह तुम्हारी सारी बातें सुन सकती है। रात में हमें दिखता है कि कोई प्रिया के बहुत करीब जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और शक्ति के अंदर जिन घुस जाता है। वह तुरंत प्रिया के रूम में जाता है और उसका ऑक्सीजन मास्क लगाता है। फिर शक्ति को किसी के बोलने की आवाज आने लगती है। शक्ति आसपास मंडरा कर देखता है, कोई उसे मास्टर कहकर बुला रहा होता है। शक्ति समझ जाता है कि यह जिन है। शक्ति उसे डांटने लगता है, तुमने प्रिया के साथ यह सब क्यों किया? जिन बोलता है, अगर मैं नहीं होता तो आज प्रिया बच नहीं पाती। जिन बताता है, जिसने प्रिया का यह हाल किया वह आसपास ही घूम रहा है, हमें उसे जाकर सबक सिखाना चाहिए। शक्ति कहता है, अब तुम कुछ नहीं करोगे, मैं ही करूंगा। फिर शक्ति आसपास देखने के बाद उस आदमी को ढूंढ लेता है, लेकिन वह आदमी शक्ति को मारने लगता है और जिन चुपचाप खड़े खड़े देखता रहता है। वह फाइटिंग के मजे ले रहा होता है क्योंकि शक्ति ही पीट रहा होता है। शक्ति एक भी पंच उस आदमी को नहीं मार पाता। जिन शक्ति से कहता है, मैं संभाल लूंगा, लेकिन शक्ति उसे दूर रहने के लिए कहता है। जब शक्ति बहुत ज्यादा पीट जाता है तब वह जिन से मदद मांगता है। जिन शक्ति की बॉडी में घुसकर उस आदमी को खूब मारता है और टॉप फ्लोर से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उस आदमी का सिर फट जाता है। लेकिन इसका ब्लेम शक्ति पर नहीं आता क्योंकि उस समय शक्ति इनविजिबल हो गया था जब तक उसके अंदर जिन था। वापस रूम में आकर शक्ति जिन पर ही ब्लेम डाल रहा था कि तुम्हारी वजह से ही प्रिया का यह सब हाल हुआ। जिन बताता है, यह सब मैंने नहीं किया, कुछ गुंडे आकर प्रिया को मार रहे थे। यहाँ जिन बहुत इमोशनल होकर बोलता है, तुम बिना कुछ जाने सारा ब्लेम मुझ पर ही डाले जा रहे हो, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। शक्ति जिनसे सॉरी बोलता है और पूछता है, मैंने तुम्हें घर से बाहर फेंक दिया, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जिन फिर अपनी स्टोरी सुनाता है। जो नया राजा इंडोनेशिया का बना, वह जिन की मदद से हर कंट्री को जीतने में कामयाब रहा। उसने बहुत सारी दौलत और शोहरत इकट्ठा कर ली, लेकिन उसके राज्य के एक मिनिस्टर को राजा का सिंहासन, दौलत और शोहरत चाहिए थी। इसीलिए वह राजा और रानी को मारना चाहता था। चूंकि राजा और रानी की रक्षा जिन करता था, उन्हें मारना आसान नहीं था। इसलिए मिनिस्टर ने राजा और रानी के जिन को एक बॉक्स में कैद कर लिया और बुरे जिन को उस बॉक्स में डालकर राजा को दे दिया, जिसकी वजह से बुरे जिन ने सबसे पहले रानी को मार दिया। राजा के लिए उसकी रानी ही सब कुछ थी, इसीलिए वह अब कहीं नहीं जाते थे। वह अपने ही राज्य में अकेले रहते थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि उन्होंने जिस जिन को पाला है वह रानी को नहीं मार सकता। एक दिन ऐसा ही होता है कि वह बुरे जिन को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं जब वह जिन उन्हें मारने जा रहा होता है। वे साधुओं को बुलाकर बुरे जिन को कैद करवाते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। कुछ दिनों में राजा की भी मौत हो जाती है और मिनिस्टर राज्य हथिया लेता है। अच्छे जिन को बहुत दुख होता है कि वह रानी को बचा नहीं पाया, इसीलिए उसने भी अपने आप को बॉक्स में कैद करके रख लिया। वहीं बुरा जिन बहुत सारी कंट्रीज घूमा अपना बदला लेने के लिए। उसने बहुतों को मार दिया और वह आज भी बदले के लिए वेट कर रहा है। जिन शक्ति को बताता है, मैं इतने सालों से तुम दोनों के रीबर्थ का वेट कर रहा था, लेकिन तुम दोनों कभी एक साथ इंसान नहीं बने। कभी एक जानवर बनता तो दूसरा इंसान, कभी एक इंसान बनता तो दूसरा जानवर, और अब जाकर मुझे तुम दोनों की सेवा करने का मौका मिला है। अब मैं अपनी जान पर खेलकर भी तुम लोगों को बचाऊंगा। अब हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस बड़े बिजनेसमैन राधा कृष्ण की बात की थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका सारा बिजनेस संभालने के लिए उनकी टीम ने राधा कृष्ण के मैनेजर के बेटे अशोक को आर के ग्रुप कंपनी का सीईओ बना दिया। क्योंकि राधा कृष्ण की न तो वाइफ थी न ही बच्चे थे, इसीलिए वह अशोक को अपने बच्चे के समान मानते थे और उनकी टीम के मुताबिक राधा कृष्ण ने ही अशोक को अपना लीगल हेयर बना लिया था। अब मैनेजर मीटिंग खत्म करके अपने बेटे अशोक के पास जाता है तो देखता है कि वह बॉक्सिंग बैग को मार रहा होता है जिसमें एक आदमी होता है। हमें यहाँ पता चलता है कि प्रिया पर इन्हीं लोगों ने अटैक करवाया था। वे किसी भी हालत में प्रिया को मारना चाहते थे। मैनेजर के वर्कर्स मैनेजर से प्रिया को खत्म करने के लिए एक आखिरी मौका मांगते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है जहां डॉक्टर शक्ति को बताता है कि प्रिया अब खतरे से बाहर है, तुम उसे घर ले जा सकते हो। फिर शक्ति प्रिया को लेकर घर आ जाता है, साथ ही वह जिन को भी घर ले आता है। घर में आने के बाद शक्ति अपने परिवार को बताता है कि जो भी अनहोनी हुई और जो भी हमारे साथ गलत हुआ वह जिन ने नहीं किया था। शक्ति जिन को सबके सामने ले आता है और जिन भी सबको सारी गलतियां बताता है। वह यह भी बताता है कि मैंने आपकी किस किस तरह मदद की। जैसे शक्ति की दीदी का पैर फिसलने वाला था तो उसे जिन ने पकड़ा। फिर शक्ति सभी से जिन को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिनको देखकर सब घबराते घबराते मिलते हैं। लेकिन शक्ति के पापा जिनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। वे कहते हैं, जब प्रिया यहाँ आई थी तो हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल था, लेकिन अब प्रिया बेड पर पड़ी हुई है। अब तुम्हें ही प्रिया और हमारी रक्षा करनी है। अब शक्ति, जिन और श्याम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। रेस्टोरेंट में शक्ति जिनसे बातें कर रहा होता है, लेकिन आसपास बैठे लोगों को शक्ति का नेचर बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वे उसका वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर देते हैं। ये वीडियो न्यूज़ तक पहुंच जाता है
यही न्यूज़ हॉस्पिटल में चल रहा होता है जहां वह हेड इंजरी वाला आदमी एडमिट था। वह आदमी शक्ति को देखते ही अशोक और बाकी लोगों को बता देता है कि शक्ति ने ही मुझे मारा था। देर रात अशोक अपने गुंडे भेज देता है शक्ति और प्रिया को मारने के लिए। लेकिन आज सिचुएशन कुछ और थी, क्योंकि शक्ति के साथ आज जिन था। गुंडों के घर घुसते ही जिन शक्ति की बॉडी में जाकर सबको मारने लगता है। लेकिन कुछ गुंडे प्रिया के रूम तक पहुंच जाते हैं, पर वहां भी जिन पहुंच जाता है और उन्हें मारकर वहां से भगा देता है। गुंडों के जाने के बाद शक्ति सोचने लगता है कि कौन होगा जो प्रिया को मारना चाहता है। प्रिया तो एक सीधी सादी लड़की है, उसने तो किसी का कभी बुरा भी नहीं किया। तभी शक्ति को याद आता है कि जिस आदमी को उसने अस्पताल में मारा था उसकी जेब से उसका पर्स निकाल लिया था। शक्ति तुरंत उस पर्स को चेक करता है जहां उसे एक होटल का रिसिप्ट मिलता है। फिर शक्ति अपने एक पुलिस दोस्त की मदद से उस होटल का सीसीटीवी देखने लगता है जहां उसे कुछ आदमी दिखते हैं जो प्रिया को मारने आए थे। अब शक्ति उन आदमियों को ढूंढने लगता है जो प्रिया को मारने आए थे। शक्ति को उसके दोस्त से पता चलता है कि उनमें से एक आदमी अभी बार में है। शक्ति फिर बार पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर जिन शक्ति की बॉडी में घुस जाता है और उस आदमी को बहुत मारता है। वह आदमी सब कुछ शक्ति को बता देता है, जो हमें आगे पता चलेगा। अब शक्ति को श्याम उसका खराब हुआ फोन रिपेयर करके देता है, जो उस समय टूट गया था जब लोन रिकवर करने वाले शक्ति को मार रहे थे। शक्ति को फोन में प्रिया का एक ऑडियो मिलता है जिसमें प्रिया शक्ति से मदद मांग रही होती है। वह एक वीडियो भी भेजती है जिसे वह शक्ति को देखने के लिए कह रही होती है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब राधा कृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब राधा कृष्ण हॉस्पिटल में थे तब प्रिया उनके ही रूम में थी। लेकिन जब वह अपना हाथ धोने के लिए पर्दे के पीछे गई तभी रूम में राधा कृष्ण का मैनेजर और उसके आदमी आ गए। वे लोग राधा कृष्ण के सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को अशोक के नाम करने के लिए उनके फिंगरप्रिंट लगाने लगे थे। एक नर्स ने तो राधा कृष्ण को कोई दवा चढ़ा दी थी ताकि उनकी मौत हो जाए। लेकिन यह सब प्रिया देख लेती है और उसका वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेती है। लेकिन राधा कृष्ण का मैनेजर प्रिया को देख लेता है। प्रिया वहां से जान बचाकर भागती है और भागते भागते ही वीडियो शक्ति को भेज देती है। अब हमें प्रिया की स्टोरी भी दिखाई जाती है। राधा कृष्ण की वाइफ की मौत किसी रीजन से हो गई थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। इसीलिए राधा कृष्ण मैनेजर के बच्चे अशोक को अपने बच्चे के जैसा मानते थे। लेकिन मैनेजर को राधा कृष्ण का पावर और पैसा चाहिए था, इसीलिए वह अपने बेटे को राधा कृष्ण के और भी क्लोज करने लग गया था। लेकिन एक दिन राधा कृष्ण ने दूसरी शादी कर ली, जिससे राधा कृष्ण को प्रिया हुई। लेकिन मैनेजर ने राधा कृष्ण की दूसरी वाइफ को भी किसी तरह मार दिया और प्रिया को भी अपने आदमियों से मारने को कह दिया। लेकिन उस आदमी ने प्रिया को मारने के बजाय एक चर्च में छोड़ दिया था। प्रिया अपने ही पापा के हॉस्पिटल में नर्स बन गई, इसलिए मैनेजर अपने गुंडों को प्रिया के पीछे लगा देता है। प्रिया किसी तरह अपने घर तक पहुंचती है और गेट बंद कर लेती है। लेकिन गुंडे और अशोक गेट तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं और प्रिया से फोन मांगकर वीडियो डिलीट करने के लिए कहते हैं। लेकिन प्रिया न तो फोन देती है और न ही वीडियो डिलीट करती है, जिसकी वजह से अशोक को गुस्सा आ जाता है और वह प्रिया को जोर से मारता है। प्रिया का सिर फट जाता है। अशोक और उसके साथी प्रिया को ऐसे ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। प्रिया होश में आ जाती है। होश में आते ही वह अपनी भाभी से राधा कृष्ण के बारे में पूछती है। भाभी बताती है राधा कृष्ण अब नहीं रहे। यह सुनते ही प्रिया तुरंत एक वकील को कॉल लगाती है और सारी बात बताती है। साथ ही वह वीडियो जो उसने बनाया था वकील को भेज देती है। वकील वीडियो देखता है और न्यूज रिपोर्टर को बता देता है कि राधा कृष्ण की मौत नॉर्मल मौत नहीं थी। यह न्यूज चारों तरफ फैल जाती है। यह न्यूज सुनकर अशोक और उसके गुंडे फिर से प्रिया के घर आ जाते हैं और प्रिया को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। तांत्रिक मैनेजर को 700 साल पुरानी कहानी बताता है और कहता है कि तुम ही वह मिनिस्टर थे जिसने राजा और रानी को मारा था। तांत्रिक को भी पता चल जाता है कि जिसने मैनेजर के आदमियों को मारा है वह नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि एक जिन है। इसीलिए मैनेजर तांत्रिक से मदद मांगता है। तांत्रिक उसे वही बॉक्स देता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसमें बुरा जिन है जो खुद भी बदला लेना चाहता है। शक्ति को जैसे ही पता चलता है कि प्रिया को मैनेजर और अशोक उठाकर ले गए हैं, वह प्रिया को ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाता है जहां अशोक ने प्रिया को रखा था। शक्ति के अंदर फिर से जिन चला जाता है और वह अशोक और मैनेजर के आदमियों को खूब मारता है। लेकिन मैनेजर अपने साथ बुरे जिन का बॉक्स तो लाया ही था, साथ ही तांत्रिक को भी ले आया था। तांत्रिक मंत्रों का जाप करके अच्छे जिन को वापस बॉक्स में डाल देता है। फिर अशोक के आदमी शक्ति को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन शक्ति पीछे फेंका जाता है जहां पाइप की लाइनिंग होती है। वहां से पानी तेजी से निकलना शुरू हो जाता है और वह पानी सीधा अच्छे जिन के बॉक्स में जाकर गिरता है। पानी गिरने की वजह से अच्छा जिन अब और भी शक्तिशाली हो जाता है। वह बाहर निकलते ही वापस अशोक और उसके आदमियों को मारने लगता है। मैनेजर भी मार खाकर नीचे गिर जाता है। वह अपने आदमियों को मार खाता देख बुरे जिन को भी बॉक्स से बाहर निकाल देता है। बुरा जिन जैसे ही बाहर निकलता है, अच्छे और बुरे जिन में जबरदस्त फाइट होती है।
लेकिन इस फाइट में अच्छा जिन जीत जाता है। फिर शक्ति और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो यही थी जिंद पेट की कहानी। आपको यह मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही बेहतरीन मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।